जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेके आए इस विषय के ऊपर की और एक बहुत बड़ा दोष होता है बहुत सारे साधकों में। पुरुष साधकों की बात करें, बहुत बड़ा एक ऐसा दोष होता है जो लोग समझते नहीं है, जिसको वो बहुत हल्के में ले लेते हैं और उसकी वजह से भी उनको सिद्धि प्राप्त नहीं होती, और वो होती है काम वासना की अधिकता। ये एक बहुत बड़ा गुप्त रहस्य समझ लीजिए आप कि जिन लोगों में काम वासना ज्यादा होती है, अधिक होती है, उनके ऊपर उनकी खुद की मेहनत से, उनके खुद की शक्ति से, खुद के जाप साधना से सिद्धियां जो होती हैं वो प्रत्यक्ष सिद्धि, पूर्ण सिद्धि उनको नहीं मिल पाती अगर काम वासना मन में चलती रहती है तो उनके। क्योंकि फिर वो हर स्त्री को, हर कन्या को, हर स्त्री को उनके मन में कहीं ना कहीं एक गलत भावना आ ही जाती है, जिसको देवी देवता भी समझते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। ऐसे व्यक्ति के ऊपर भी फिर देवी देवताओं की जो शक्तियां होती हैं वो काम नहीं करती, वो फिर कृपा उतनी नहीं मिल पाती, वो हमेशा अप्रत्यक्ष रूप से सिद्ध होते हैं। प्रत्यक्ष यानी कि ना ऐसे लोगों पे सवारी आ पाती है, ना ऐसे लोगों के साथ जो है देवी शक्तियां ज्यादा खड़ी हो पाती है। मतलब कि जब भावना गलत रहती है आपकी तो फिर बड़ी शक्ति आपको सिद्ध नहीं हो पाती। बहुत सारे साधक साधिका ऐसे बातें बताते हैं, कुछ तो साधिकाएं भी ऐसी बातें बताती हैं कि जब वो साधना करते हैं तो उनके मन में बहुत ज्यादा कामुक भाव आते हैं। अब आप सोच लीजिए कि जब आपके मन में कामुक भाव आते हैं तो आप जानते हैं कि क्या होता है। जब इंसान को गुस्सा आता हो उसको पसीना आता है, जब इंसान को किसी भी प्रकार की भावना उसके मन में आती है तो उसके शरीर से वैसी ही ऊर्जा उत्सर्जित होना शुरू हो जाती है। तो जब आप साधना कर रहे होते हैं, जैसे कि आप जब शुद्ध होने के लिए जब आप वॉशरूम जाते हैं, जब उस समय भी आपके शरीर से जो शरीर की गंदगी होती है वो बाहर निकल रही होती है, तो वैसी ही ऊर्जा आपके शरीर से बाहर हो रही होती है। उसी तरीके से जब आप जाप ध्यान करने के लिए बैठते हैं कि आप भाई जाप करने के लिए बैठे हैं और अगर आपके मन में कामुक भावनाएं आती हैं तो आपके शरीर से उस समय भी वो कामुकता वाली ही ऊर्जा बाहर होना शुरू हो जाती है। तो देवी देवता फिर आपसे दूर हो जाते हैं, देवी देवता आपको फिर प्रत्यक्ष सिद्धि नहीं दे पाते। यानी कि अगर देवी देवता चाहे कि हमारा अंश इसके अंदर हम प्रदान कर दें और फिर इसको दिव्य दृष्टि दे दें या इसको सवारी रूप में आ जाएं, तो वो नहीं आ पाते हैं, क्योंकि आपकी कामुकता की वजह से वो आपके ऊपर नहीं आ पाते। कामुकता की वजह से वो आपके ऊपर पूर्ण रूप से आपको सिद्धि नहीं दे पाते। वो अप्रत्यक्ष रूप में तो आ जाते हैं, आपके घर में, आपके मंदिर में स्थापित हो जाते हैं, घर की सुरक्षा भी करते हैं, बंधन भी करते हैं, पर पूर्ण सिद्धि आपकी कामुकता की वजह से आपको नहीं दे पाते। ये चीज देखिए बहुत सारे साधकों में, जिन्होंने ये चीज देखी कि भाई उनके साथ सिद्धियां तो मिल गई, उनको साधना उन्होंने की, सिद्धि भी मिली, पर वो सिद्धि जो थी वो अप्रत्यक्ष ही कई सालों से उनके साथ प्रत्यक्ष नहीं हो पाई। जब ये चीज समझ में आई कि भाई मुख्य कारण क्या है, तो पता चला कि इनके अंदर कामुकता बहुत है। कामुकता अधिक होने की वजह से उनके अंदर ये भावनाएं बहुत जल्दी गंदी भावनाएं आ जाती हैं। चाहे वो मंदिर में खड़े हों, चाहे वो किसी भी तीर्थ स्थान पे गए हो, कहीं भी गए हो, जहां उनको कहीं भी सुंदर स्त्री दिखती है और उनके वो भाव बाहर आना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से हर जगह देवी देवता जो रहते हैं उनसे रुष्ट रहते हैं। किसी भी माता जी के मंदिर में अगर आप जाएंगे और किसी स्त्री को देख के आपके मन में कामुक भाव आते हैं तो वो दोष लगता है, मंदिर के अंदर वो गलत भाव आने का आपको दोष लगता है। तो फिर कैसे आपको सिद्धि मिलेगी, कैसे आप पे वो देवी प्रसन्न होगी जिसके मंदिर में आप गए हैं। अब अगर मान लीजिए कि आप वैष्णो देवी गए हैं या किसी बड़े धाम में गए हैं और वहां पे आप जा रहे हैं और वहां पे किसी स्त्री को देख के आपके मन में कामुक भाव आ रहे हैं, आप कामुक भाव से देख रहे हैं, तो वो दोष लगता है आपको। और वो दोष ऐसा मिटता नहीं है। जब ऐसे स्थानों के जो मंदिर के जो दोष होते हैं मिटते नहीं है, ये जीवन भर इनका, जैसे कुंडली में दोष होता है वैसे ये दोष जीवन भर लगा रहता है आपके ऊपर, ये हटता नहीं है कि आपने वहां पे कामुक दृष्टि से देखा था। तो ये दोष होते हैं, ये चीज नहीं करना चाहिए। तो फिर ऐसे लोगों को प्रत्यक्ष सिद्धि नहीं मिल पाती। ऐसे लोगों को, हाँ, ऐसे लोगों को एक प्रकार की सिद्धि मिल सकती है जो कि असंभव है, बहुत कम होता है, बहुत लोगों के साथ कम होता है। वो ऐसा होता है कि कितना भी कामुक व्यक्ति हो, अगर उसका गुरु उसको सिद्धि देता है तो वो उसको मिल जाती है पूर्ण सिद्धि। अगर गुरु दे रहा है उस शिष्य को कि भाई मैं इसको पूर्ण सिद्धि दे रहा हूं, अब इसको सवारी आ जाए या फिर इसकी दृष्टि खुल जाए या इसके साथ ये प्रत्यक्ष रूप में ये जो सिद्धि रहेगी, तो अगर गुरु देता है तो उसको मिल सकती है। पर वो खुद अपनी साधना से नहीं पा सकता क्योंकि भाव अच्छे नहीं है उसके। तो ये थी जानकारी कामुकता के ऊपर कि जिन साधकों को कामुकता की समस्या है, जिनके ऊपर कामुकता बहुत ज्यादा हावी है, और इसकी शुरुआत, इसमें यहाँ ज्यादा खुल के बताने की आवश्यकता नहीं, पर इसकी शुरुआत आपके जब आप 15-16 साल के थे तभी से ये जो कहते हैं ना मानसिक विक्षिप्तता कामुकता को लेकर आ जाती है, जो भावनाएं आती है, जब आप 15-16 साल के रहे होंगे, आपकी जो संगति रही होगी, आपने उस समय किस तरह की चित्र यानी किस तरह की फोटो देखना शुरू किए होंगे, किस तरह के आपने वीडियो देखना शुरू किए होंगे, किस तरह से आपने अपने अंदर अभी गंदगी भरी है, किस तरह के वीडियो अभी देखते होंगे, किस तरह की आप पिक्चरें देखते होंगे, फिल्में देखते होंगे, किस तरह के आप चलचित्र देखते हैं टीवी मीडिया पे,
उनसे ये सारी चीजें जुड़ी हुई रहती है। ऐसा नहीं है कि आप जन्म से कामुक हो, जन्म से आप पापी हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो चीजें आप देखते हैं, इन चीजों से ही वो कामुकता आपके अंदर जन्म लेती है। तो ऐसे वीडियो, ऐसी पिक्चरें, ऐसे सीन जो आप देखते हो, ये सब देखना बंद कर दो, तो उस पर नियंत्रण आप ला सकते हैं। और जो साधना, ऐसे साधक जिनके साथ ये समस्याएं हैं, उनको हल भी बता देते हैं हम आप लोगों को, कि जिन साधकों को कामुकता की समस्या रहती है, कि बार बार उनको ऐसे गलत विचार आते हैं, पुरुष साधकों की बात करें तो हम यहाँ पे विस्तार में नहीं बताएंगे, पर एक ही लाइन में कहेंगे कि आप लोग लंगोट, आप जानते होंगे, लंगोट पहनना आप शुरू कर दो साधना के समय में, कि आप लंगोट धारण अगर आप करेंगे तो कामुकता के विचार जो है वो आपके 90% वो नियंत्रण में आ सकते हैं। अगर आप लंगोट पहनेंगे, लंगोट धारण करेंगे अगर आप साधना के दिनों में, तो उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। लंगोट अगर आप लोगों को ना मिले तो उसके दूसरे भी साधन होते हैं, जैसे कि जो लोग व्यायाम करते हैं उनसे आप लोग पूछ सकते हैं, या आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, लंगोट के दूसरे ऑप्शन भी हैं जो आपको मिल जाएंगे। तो अगर उन चीजों को आप धारण कर लेंगे साधना के दिनों में, तो उससे आपको लाभ मिलता है। और ये चीज जो होती है, अब ये आप लोगों के लिए ये नई चीज होगी, पर पहले के समय में अगर देखा जाए तो लंगोट एक विशेष स्थान रखती थी, चाहे वो व्यायाम करने वाले लोग हों, चाहे वो संत हों, चाहे वो धोती पहनने वाले लोग हों। एक लंगोट का एक अपना महत्व था, जो आज के समय में लोग नहीं समझते। पर पुरुषों के लिए लंगोट एक वरदान साबित होती है, इस बात को ध्यान रखें। लंगोट पहनने वाले व्यक्ति का एक घूंसे में आदमी बेहोश हो सकता है, पर बिना लंगोट पहनने वाले व्यक्ति जो रहते हैं बहुत कमजोर रहते हैं शारीरिक रूप से। इस बात को समझिए। अब ज्यादा इस विषय में यहाँ बोलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये हमारा जो चैनल है पारिवारिक चैनल है एक प्रकार से, तो उस चीज को आप खुद ही सर्च कर लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ये थी जानकारी साधना की सिद्धि के ऊपर, कि किस प्रकार के लोगों को सिद्धि पूर्ण रूप से मिलने में कहां कहां छोटी छोटी बातों में दिक्कत आती है, और उसका एक छोटा सा उपाय। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।